साहित्य संस्कृति संस्थान और राष्ट्रीय कवि चौपाल के संयुक्त तत्वावधान में कवि सम्मेलन का आयोजन हिंदी दिवस के अवसर पर 15 सितंबर 2020 को 4:30 बजे किया गया, जिसमें तुलसीराम जी मोदी, कैलाश टाक, वली गौरी रिजवी, नेमचंद जी गहलोत, सागर सिद्दीकी, विप्लव व्यास, बाबूलाल जी छंगाणी, मुक्ता तेलंग, डॉक्टर कृष्णा आचार्य, मधुरिमा सिंह जी ने भाग लिया और अपनी कविताएं सुनाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडवोकेट ओम प्रकाश भादानी जी ने की और संचालन बाबूलाल छंगाणी जी ने। आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो इसलिए जल्दी जल्दी में जो भी बना, जो भाव आए वो काट दो। स्वागत है आपके भावों का। माँ के माथे की बिंदी, माँ के माथे की बिंदी सुहानी लगती है। माँ के माथे की बिंदी सुहानी लगती है। बिन बिंदी माँ कोई कोई सी लगती है। बिन बिंदी माँ कोई कोई सी लगती है। भारत माता के भाल पर, भारत माता के भाल पर बिंदी सुहानी लगती है। हिंदुस्तान के भाल पर, हिंदुस्तान के भाल पर हिंदी सुहानी लगती है। हिंदुस्तान के भाल पर हिंदी सुहानी लगती है। बिन हिंदी के हिंदुस्तान की क्या पहचान, हिंदुस्तान की क्या पहचान। सभी भाषा अपने अपने देश की पहचान होती है। सभी भाषा अपने अपने देश की पहचान होती है। हिंदुस्तान की अपनी गौरवमयी भाषा हिंदी है, हिंदी है। मातृभाषा के आत्मगौरव से, मातृभाषा के आत्मगौरव से कभी भी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करना। सब हिंदुस्तानियों को मन, कर्म, वचन से हिंदी का मान बढ़ाना है। हिंदी का मान बढ़ाना है। सीखो, सभी भाषाएं सीखो। ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता। ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता। हाँ, कभी पर्यटन, व्यापार, शैक्षिक घूमने के लिए जब जाओ परदेश, तब ये सामने काम आती है, तब ये भाषाएं काम आती हैं। लेकिन जहाँ मजबूरी हो वहाँ उनकी भाषा अपनाइए और अपनी भाषा को मान लीजिए। अपनी मातृभाषा हिंदी को प्राथमिकता देनी है। अपनी मातृभाषा हिंदी को प्राथमिकता देनी है। हिंदी का कोई विकल्प नहीं, हिंदी का कोई विकल्प नहीं। हिंदी है, हिंदी है तो हम वतन है हिंदुस्तान। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। रंग रंगीला देश हमारा, रंग रंगीला देश हमारा। इसकी संस्कृति है निराली, इसकी संस्कृति है निराली। हिंदुस्तान में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले सभी भाषा के ज्ञानी, सभी भाषा के ज्ञानी बोलियां अनेक बोली जाती, बोलियां अनेक बोली जाती, पर हिंदुस्तान की सिरमौर भाषा है, पर हिंदुस्तान की सिरमौर भाषा है हिंदी। इसे तो दोयम दर्जा क्यों देते? इसे तो दोयम दर्जा क्यों देते? परदेश जा उनकी भाषा में तुम भाषा क्यों देते? परदेश जा तुम उनकी भाषा क्यों भाषण देते? क्या अपनी भाषा हिंदी नहीं समझो? क्या अपनी भाषा हिंदी कमजोर है? उनकी भाषा श्रेष्ठ समझते हो, उनकी भाषा श्रेष्ठ समझते हो। अपनी भाषा को हे दृष्टि से देखते हो, अपनी भाषा को हे दृष्टि से देखते हो। स्वामी विवेकानंद ने हिंदी में भाषण दिया। स्वामी विवेकानंद ने परदेश क्या हिंदी में भाषण दे। अपनी भाषा हिंदी, हिंदुस्तान का मान बढ़े।
फेसबुक के माध्यम से पोस्ट कर सकते थे, लेकिन कभी भी हम एक दूसरे के मुंह से सुन नहीं पा रहे थे। तो ये बहुत हमारे मन में उत्कंठा थी कि हम एक दूसरे के मुंह से वो शब्द सुने, वो कविताएं सुने। तो हिंदी दिवस का ये मौका था, तो इस पर मैंने सोचा कि हम सभी एकत्रित हों यहाँ पर और अपनी अपनी बात रखें। तो हिंदी दिवस पर ही आप सभी ने भी कविता सुनाई, हिंदी में, राजस्थानी में बहुत ही शानदार कविताएं थी। और मैं भी अपने हिंदी दिवस पर ही एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि परिवर्तनशील संसार में क्षण मिनटों में, मिनट घंटों में, घंटे दिन में, दिन सप्ताह में, सप्ताह महीनों में और महीने साल में बदल जाते हैं। परिवर्तनशील संसार में क्षण मिनटों में, मिनट घंटों में, घंटे दिन में, दिन सप्ताह में, सप्ताह महीनों में और महीने साल में बदल जाते हैं। हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। बातें वही रहती हैं, साल बदल जाते हैं। बातें वही रहती हैं, साल बदल जाते हैं। देखें क्या आज भी हम अपने शब्दों से, देखें क्या आज भी हम अपने शब्दों से अभिव्यक्ति को अनुप्राणित कर पाते हैं। देखें क्या आज भी हम अपने शब्दों से अभिव्यक्ति को अनुप्राणित कर पाते हैं। भावों के ये ज्वार भाटे, भावों के ये ज्वार भाटे पराग पश्यंती और वैखरी, पराग पश्यंती मध्यमा से वैखरी में ढलकर वाणी को अलंकृत कर पाते हैं। देखें क्या आज भी हम शब्दों से अभिव्यक्ति को अनुप्राणित कर पाते हैं। भावों के ये ज्वार भाटे पराग पश्यंती मध्यमा से वैखरी में ढलकर वाणी को अलंकृत कर पाते हैं। या एक लहर बनकर, या एक लहर बनकर हृदय तट से टकराकर बिखर जाते हैं। वाह वाह। या एक लहर बनकर हृदय तट से टकराकर बिखर जाते हैं। विश्व भाषाओं के इस महासागर में, विश्व भाषाओं के इस महासागर में हिंदी की नाव को भाषाविद रूपी अनंत पतवार, जो हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये भाषाविद रूपी अनंत पतवारें हैं जो हिंदी की उस नाव को आगे ले जाने का कार्य कर रही हैं। तो विश्व भाषाओं के इस महासागर में हिंदी की नाव को भाषाविद रूपी अनंत पतवार सतत गतिशील बनाते हैं या परिवर्तन और परिष्कार की संभावना जताते हैं। या परिवर्तन और परिष्कार की संभावना जताते हैं, क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि हिंदी के परिष्कार की जरूरत है, हिंदी के परिवर्तन की जरूरत है, और हम जो अपना योगदान है हिंदी के लिए वो हम कम दे पाते हैं। तो आज हम सभी जो भाषाविद यहाँ पर बैठे हुए हैं, हिंदी साहित्य के, संस्कृत साहित्य के और राजस्थानी भाषा के जो बहुत ही अच्छे जानकार और उर्दू के जो बहुत ही अच्छे कवि हैं, गजलकार हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं, उन सभी को मैं संबोधित करते हुए कहती हूँ कि हिंदी की नाव को भाषा रूपी अनंत पतवार सतत गतिशील बनाते हैं या परिवर्तन और परिष्कार की संभावना जताते हैं। कुछ समझते हैं, कुछ समझाते हैं। हर वर्ष की तरह आइए हिंदी दिवस मनाते हैं। बहुत खूब। आइए हिंदी दिवस। जो अपनी कविता के माध्यम से अपनी कुंठा भी व्यक्त कर रही थी, ये कहना चाह रही थी कि हम हिंदी दिवस मनाते जरूर हैं, आवश्यकता है उसमें परिवर्तन की। हम निश्चित रूप से एक साथ इकट्ठा होता है, पूरा देश उसको मनाता है, लेकिन इसका मूल रहस्य होता है इसके प्रचार प्रसार में कहाँ कमी रह गई है, कहाँ हमारे अंदर कमी रह गई है, कहाँ कौन सी संस्कृति हमारे अंदर, जो पाश्चात्य संस्कृति या अनेक भाषाएं जो है हमारे देश में आधिपत्य कर रही है, उन पे आपकी जो ये चिंता और चिंतन का विषय है, बहुत शानदार आपने कस के लिखा है। हम आपको बधाई देते हैं और पुनः आपको इनसे उजाला ही उजाला है। मुझे दोनों जबानों ने बड़े नाजों से पाला है। मैं अपने जानो दिल इन पे करूँगा क्यों भला कुर्बान। भली उर्दू है मेरी माँ तो हिंदी मेरी खाला है। भली उर्दू है मेरी माँ तो हिंदी मेरी खाला है। और कहता हूँ कि बात कहने को जब भी लब खोलो पहले लफ्जों को ठीक से खोलो। बात कहने को जब भी लब खोलो पहले लफ्जों को ठीक से खोलो। बात पल में बिगड़ भी सकती है, जब भी बोलो तो सोच कर बोलो। क्या है? जब भी बोलो सोच के बोलो। बात पल में बिगड़ भी सकती है। अगर सागर नजर दे रहे कि दर्द दिल दर्द जान तुम ही तो हो। दर्द दिल दर्द जान तुम ही तो हो। प्यार का आसमां तुम ही तो हो। दर्द दिल दर्द जान तुम ही तो हो। प्यार का आसमां तुम ही तो हो। राहे उल्फत का मैं मुसाफिर हूँ। राहे उल्फत का मैं मुसाफिर हूँ। मंजिलों का निशान तुम ही तो हो।
राहे उल्फत का मैं मुसाफिर हूँ, मंजिलों का निशान तुम ही तो हो, और जिसको सुनकर करार आ जाए, जिसको सुनकर करार आ जाए, वो हंसी दास्तां तुम ही तो हो। जिसको सुनकर करार आ जाए, वो हंसी दास्तां तुम ही तो हो। जिसने बख्शी है राहतें मुझको, जिसने बख्शी है राहतें मुझको, वो मेरे मेहरबान तुम ही तो हो। जिसने बख्शी है राहतें मुझको, वो मेरे मेहरबान तुम ही तो हो। मेरे कतार गीत गजलों के, मेरे कतार गीत गजलों के बिल-यक़ीं कददां तुम ही तो हो। मेरे कतार गीत गजलों के बिल-यक़ीं कददां तुम ही तो हो। और जिस्म में मेरे जान है मेरी, जिस्म में मेरे जान है मेरी, जान में बस निहा तुम ही तो हो। बहुत बढ़िया। जिस्म में मेरे जान है मेरी, जान में बस निहा तुम ही तो हो। और बात कहती है हक सदाकत की, बात कहती है जो सदाकत की, वो दहन में जवा तुम ही तो हो। क्या बात है। बात कहती है जो सदाकत की, वो दहन में जवा तुम ही तो हो। जान तुम हो, तुम ही मेरी चाहत, कि जान तुम हो, तुम ही मेरी चाहत, और वली का गुमा तुम ही तो हो। क्या बात है। वली का गुमा तुम ही तो हो। वास्तव में वली साहब ने जो प्यार का, जो दर्द का एहसास करवाया है, वो एक तरफा है। निश्चित रूप से उसको पता नहीं है कि शायद अल्लाह का पुत्र है। आज करता हूँ कि इजाज़त हो अगर यारों की तो लब खोल लेता हूँ, इजाज़त हो अगर यारों की तो लब खोल लेता हूँ, मगर मैं बात को कहने से पहले खोल लेता हूँ। इजाज़त हो अगर यारों की तो लब खोल लेता हूँ, मगर मैं बात को कहने से पहले खोल लेता हूँ। और मेरा दोनों ज़बानों से मोहब्बत का वो रिश्ता है, मेरा दोनों ज़बानों से मोहब्बत का वो रिश्ता है कि मैं उर्दू के पर्दे में भी हिंदी बोल लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह, क्या कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत मेरा बढ़िया। दोनों ज़बानों उर्दू से के पर्दे में मोहब्बत का भी वो रिश्ता है कि मैं उर्दू के पर्दे में भी हिंदी बोल लेता हूँ। और एक पुरानी गज़ल है, इसके कॉपी मैंने हिंदी से लिए हैं, तो वही पेश कर देता हूँ। इजाज़त दो जी। पेश करता हूँ कि तेरा पावन मन देखा है, तेरा पावन मन देखा है, या कोई दर्पण देखा है, दर्पण देखा है। जब भी अंतर मन देखा है, जब भी अंतर जब भी अंतर मन देखा है, तेरा ही दर्शन देखा है, तेरा ही दर्शन देखा है। मेरी आँखों से बरसा था, मेरी आँखों से बरसा था, तूने जो सावन देखा है, तूने जो सावन देखा है। कितना सच है इस सपने में, कितना सच है, कितना सच है इस सपने में, कि जुड़ा मधुर
अहिंसा के कपड़ों में, आज अहिंसा, आज अहिंसा के कपड़ों में हिंसा का रावण देखा है। क्या क्या रावण देखा है। सौंप दिया है। हाँ, चलिए फटाफट चलो। सौंप दिया है, सौंप दिया है, सौंप दिया है सब कुछ हो, यार मेरा जो अनदेखा, मेरा जो अनदेखा है। सागर की तुम बात ही छोड़ो, सागर की तुम बात, सागर की तुम बात ही छोड़ो, सागर ने जीवन देखा, जीवन देखा। ये थे सागर सिद्दीकी सर। कहते हैं कि उर्दू में वो जान होती है, उर्दू शब्दों में वो जान होती है कि वातावरण को इतना प्रभावित कर देती है कि सुनने वाला व्यक्ति, अगर सुनाने वाला ढंग का हो तो सुनने वाला व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। और ऐसा ही नजारा यहाँ देखने को मिला है। बहुत शानदार बड़ा सर भाई, आपको हम एक बार पुनः तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। और मुझे वो लाइनें याद आती है, उर्दू में अल्फाज, शब्द अल्फाज होते हैं कि अल्फाज संभल कर बोलिए, अल्फाज में जान होती है। अल्फाज समझ कर बोलिए, अल्फाज में जान होती है। इससे आरती, अरदास और अजान होती है। ये दिल के समुंदर के वो मोती हैं जिससे आदमी की पहचान है। बहुत ही शानदार पढ़ा आपने। तुलसी कवे है एक नानी सी चिड़क ली परवास सु पहला भोर माई, नानी सी चिड़क ली। तुलसी कवे है एक नानी सी चिड़क ली परवास सु पहला भोर माई, भीख माते टंगी मारी तस्वीर रे, मारी तस्वीर है चौकट माते आर बैठ जाती, मारे तस्वीर है चौकट माते आर बैठ जाती, थोड़ी देर बाद देखती देखती मारी तस्वीर ने और पछे गोद माई चोचा मारती, और पछे गोद माई चोचा मारती पास माते मैं अबे मारी तस्वीर माते पर्दो टांग दी, मैं वे मारी तस्वीर माते पर्दो टांग दियो, फिर भी बात छिड़क ली दूर से पर्दे ने निकालती, फिर भी बात छिड़क ली दूर से पर्दे ने निकालती, कद सोचा मानो मैं समझ गयो शायद छिड़क ली मारी माँ उसी, फिर वो पर्दे ने हटाए तस्वीर माथे फूल माला लगा दी, तुलसी के सुनो बात हमारी माँ किन्हीं रूप में अगर हो सके हमारा रूप अनेक हुए। बहुत शानदार बात कही है। और आखिर में की बात की बड़ी महत्वपूर्ण रही है कि हमारा रूप ठीक हुए है। माँ धरती माँ भी हुए है, घाट माता भी हुए है नहीं, और जन्मभूमि भी, जन्म माँ भी हुए आदि आदि। बहुत शांति लिखी है ना, और चिड़िए माध्यम सुन आप बात करने का प्रयास करिए है। तो पहला बधाई। मैं ये समझता हूँ कि दिवसों का जो प्रचलन है वो हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है, आयतीत माल है। लेकिन अपने को एक बहाना चाहिए था बैठने का। कैलाश जी ने वर्तमान समय की प्रासंगिकता को रखते हुए अपनी रचना पेश की, एक 4 लाइनों में हिंदी में, उसके बाद में राजस्थान। तुम्हारी तमाम कार्य प्रतिबद्धताओं के बावजूद, तुम्हारी तमाम कार्य प्रतिबद्धताओं के बावजूद निकाल फेंक दिए जाओगे सड़क पर एक दिन। तुम्हारी तमाम कार्य प्रतिबद्धताओं के बावजूद निकाल फेंक दिए जाओगे सड़क पर एक दिन तुम। तुम्हारे आका कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे आका कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम्हें ही दुत्कारेंगे अपने नेताओं के सामने।
तब शायद तुम्हें याद आए श्रमिक संगठन एक। बहुत अच्छे तुमने भाई, बहुत अच्छे। एक बहुत बड़ी भूमिका बनाई गई राजस्थानी के बारे में, इसी को मैं सीख रही हूँ। रूपाणी एक शब्द है राजस्थानी रो जिक्र प्रदेश रे विभिन्न अंचल में बहुत से लोगों लिखियो। तो मैं भी हमारे 6 महीना खाली बैठा तो नहीं हेचल करी। एक बार मैं शायद ऑनलाइन भली भी, लेकिन हमारा जो अवसर है तो सब बैठा हूँ खा करते से किसी घर रूपाणी रूपरी रूपारी मारे काळजियेरी को, रूपरी रूपारी मारे काळजियेरी को, देखा तन होवे मारे जीवन रिया हो, भोर सोवणी रात मोवणी थारे कारण हो, रूपरी रूपारी मारे काळजियेरी को, मिश्री जू अमृत जू घोळे थारा मीठा हो, मिश्री जू अमृत जू घोळे थारा मीठा हो, मृगणेणी जू घाटे चाले हबड़ हबड़ कालो, मिश्री जू अमृत जू घोळे थारा मीठा हो, मृगणेणी जू घाटे चाले हबड़ हबड़ कालो, थारे ही हाथा में मारे जीवन रिया जो, थारे ही हाथा में मारे जीवन रिया जो, रूपरी रूपारी काळजियेरी को। अंतिम सुनो आगे। बड़ बासणती बादल बिरखे मारे हृदय जो, बड़ बासणती बादल बरखे मारे हृदय जो, सासारा एक तारा बाजे तारे मारे दो, सासारा एक तारा बाजे तारे मारे दो, अड़गा करती भेद दोयरा एकम एक हो, अड़गा करती भेद दोयरा एकम एक हो, रूपरी रूपारी काळजियेरी को। बहुत बढ़िया। रूपरी रूपाली मारे काळजियेरी को। हर कवि की कल्पना में और हर एक आपने रूपाली हुए इन्हें वो आपने ये नजरियों देखे। भाई विप्लव व्यास बहुत शानदार शब्दानी कसावट और शब्दानी सजावट और सागित की बात रखी है, वास्तव में हृदय ने छू रही है। मैं यानी बात में आगे बढ़ूं तो कह सकूं, दो लाइनें में मेरी बात खत्म हो सके है कि चित्त चढ़े तो श्रृंगार है, चित्त चढ़े तो श्रृंगार है, चित्त उतरे तो श्रृंगार है। बात खत्म। बाकी बहुत शानदार शब्दों में आपने भूमिका ही बन रही थी कि राजस्थानी की बात चल रही है तो कह सकूं कि मेरी कविता की लाइनें हैं कि थारी मारी सेटिंग बेड की लागी को, जैसे आप जब प्यार मोह की बात कर रहे हो, मारो इशारा है कि थारी मारी सेटिंग बेड की लागी कोनी, हूँ जाकू थारा सामने तू मारा सामने जाकी कोनी। उनका बहुत लंबी, लेकिन आपका भाव जो वही था कि आपने जो अपने शब्दों में अपने दिल के जज्बात बाहर निकाले, वही चीज है। बहुत शानदार तरीके से आपने पढ़ा है। इस महफिल को बहुत ऊंचाइयां मिली है। एक बार तालियों के साथ हम आपका करते हैं। आग जो होती है वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। सागर साहब ये बात गलत है, हमने आपको सुना, आप हमें नहीं सुनी। सागर साहब को नींद आ गई। मैं ये कह रहा हूँ कि आग जो होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए आंख औरत किसी से मिला ले तो आदमी को खतरा, आंख टेढ़ी कर ले तो आदमी को खतरा, आंख झुका ले तो आदमी को खतरा, आंख दबा ले तो आदमी को खतरा, और आंख नीच ले तो
आदमी को खतरा काहे नहीं रहता सर? नहीं है खतरा काहे नहीं रहता? ऐसा खतरा सागर में कितने कहने का होता है साहब, ये कहने का होता है। आइए अब आगे बढ़ता हूँ और खतरा तो आदमी नहीं है। और कहने में क्यों बोल रहा है जिस तरह आदमी बाप तो आप कहीं बोल रहे हैं। आदमी का क्या फुटुड़ी है सुल्तान भाई लगे जो कह सकता है वो उसको सुनना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ेगा साहब, कोई दिक्कत नहीं। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ और कम शब्दों में छोटी बात करेगा अभ्यास, वो ये है राजस्थानी में। स्वागत है मामा जी सुनो, मासब में 60 की उम्र थाकने है, जिके ऊपर 60 पार होनी इन्हें लोग क्या अब तो देव काम सु, लेकिन हमारी दृष्टि में 60 की उम्र बात नहीं हुए कि उम्र का मजा तो 60 में है, उम्र का मजा तो 60 में है, अब बाकी की उम्र बंदर बाट में है। ये वास्ते उम्र का मजा 60 में क्यों है कि ना कैसू लेनो ना कैसू देनो, ना कैसू लेनो ना कैसू देनो, अनुभव तहजीब और डील पर झुरिया रो घेणो। अनुभव तहजीब और डील पर झुरिया रो घेणो, माने नी जगह आने, माने नी जगह आने, मारी बुद्धि सपम पाठ में है, उम्र का मजा तो 60 में है, उम्र का मजा तो 60 में है। आगे देखो कि ना कोई टेंशन ना कोई फैशन, ना कोई टेंशन ना कोई फैशन, रिश्ता नाता टूट जाए कनेक्शन, ना कोई टेंशन ना कोई फैशन, रिश्ता नाता टूट जाए कनेक्शन, समझे जी का फिरे दरुकता, समझे जी का फिरे दरुकता, नहीं जी का खाट में है, बाकी की उम्र तो बंदर बाट में है, उम्र का मजा 60 में है। बड़पणो ताज मिले बाबा पद सौगात, बड़पणो ताज मिले, ये बड़ा हो गया, बड़पणो ताज मिले और बाबा पद सौगात, दोनों के योगा सिंजा घूमनो और बाकी तान लो खाट, दोनों के घूमनो, दोनों के योगा सिंजा घूमनो बाकी तान लो खाट, नींद आवे सोरी, नींद आवे सोरी, आखी रात खराट में है, उम्र का मजा तो 60 में है। भगत चिपावन में अखबार, भगत चिपावन में अखबार, भाईला में लगावे दरबार, भगत चिपावन में अखबार, भाईला में लगावे दरबार, बे और बांगो करतार, बारी यादा कई हजार, बे और बांगो करतार, बांगी यादा कई हजार, मंदरी बातियां कई बंद कपाट में है, मंदरी कई बातियां बंद कपाट में है, और उम्र का मजा तो 60 में है। और अंत में है कविता कि ना कोई शक है ना कोई हक है, कौन कहता है कि बुरा इसके नहीं करता, बराबर करता है इसको करता है पर कोई उस पर शक नहीं करता। कोई बात है कि ना कोई शक है ना कोई हक है, ना कोई शक है ना कोई हक है, खाली मुंडेरी लपालप है, ना कोई शक है ना कोई हक है, खाली बातेरी लपालप है, साची कहूं जिका ने माने पवित्रता में, साची कहूं जगह ने माने पवित्रता में, पानी गिनती 52 घाट में है, और उम्र का मजा तो 60 में है, उम्र का मजा तो 60 में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदमी को खतरा काहे नहीं रहता सर? नहीं है खतरा काहे नहीं रहता? ऐसा खतरा सागर में कितने कहने का होता है साहब, ये कहने का होता है। आइए अब आगे बढ़ता हूँ और खतरा तो आदमी नहीं है। और कहने में क्यों बोल रहा है जिस तरह आदमी बाप तो आप कहीं बोल रहे हैं। आदमी का क्या फुटुड़ी है सुल्तान भाई लगे जो कह सकता है वो उसको सुनना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ेगा साहब, कोई दिक्कत नहीं। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ और कम शब्दों में छोटी बात करेगा अभ्यास, वो ये है राजस्थानी में। स्वागत है मामा जी सुनो, मासब में 60 की उम्र थाकने है,
जिके उम्र 60 पार होनी इन्हें लोग क्या अब तो गयो काम से, लेकिन हमारी दृष्टि में 60 की उम्र बात नहीं हुई कि उम्र का मजा तो 60 में है, उम्र का मजा तो 60 में है। अब बाकी की उम्र बंदर बाट में है, ये वास्ते उम्र का मजा 60 में है। क्यों है कि ना कैसू लेनो ना कैसू देनो, ना कैसू लेनो ना कैसू देनो, अनुभव तहजीब और डील पर झुरिया रो गेणो, अनुभव तहजीब और डील पर झुरिया रो गेणो, माने नी जगह आने, माने नी जगह आने, मारी बुद्धि सबम पाठ में है, उम्र का मजा तो 60 में है, उम्र का मजा तो 60 में है। आगे देखो कि ना कोई टेंशन ना कोई फैशन, ना कोई टेंशन ना कोई फैशन, रिश्ता नाताओं टूट जाए कनेक्शन, ना कोई टेंशन ना कोई फैशन, रिश्ता नाताओं टूट जाए कनेक्शन, समझे जी का फिरे दड़ुकता, समझे जी का फिरे दड़ुकता, नहीं जी का खाट में है, बाकी की उम्र तो बंदर बाट में है, उम्र का मजा 60 में है। बड़ पढ़ो ताज मिले बाबा पद सौगात, बड़ पढ़ो ताज मिले, ये बड़ा हो गया, बड़ पढ़ो ताज मिले और बाबा पद सौगात, दुनू के योगा सिंजा घूमनो और बाकी तान लो घाट, दुनू के घूमनो, दुनू के योगा सिंजा घूमनो बाकी तान लो घाट, नींद आवे सोरी, नींद आवे सोरी, आखी रात खराट में है, उम्र का मजा तो 60 में है। भगत चिपावण में अखबार, भगत चिपावण में अखबार, भाईला में लगावे दरबार, भगत चिपावण में अखबार, भाईला में लगावे दरबार, बे और बांगो करतार, बारी यादा कई हजार, बे और बांगो करतार, बांगी यादा कई हजार, मंदरी बातियां कई बंद कपाट में है, मंदरी कई बातियां बंद कपाट में है, और उम्र का मजा तो 60 में है। और अंत में है कविता कि ना कोई शक है ना कोई हक है, कौन कहता है कि बुरा इसको नहीं करता, बराबर करता है, इसको करता है पर कोई उस पर शक नहीं करता। कोई बात है कि ना कोई शक है ना कोई हक है, ना कोई शक है ना कोई हक है, खाली मुंडेरी लपालप है, ना कोई शक है ना कोई हक है, खाली बातेरी लपालप है, साची क्यों जिका ने माने पवित्रता में, साची कहूं जगह ने माने पवित्रता में, पानी गिनती 52 घाट में है, और उम्र का मजा तो 60 में है, उम्र का मजा तो 60 में है। बहुत बढ़िया। कि हिंदी वो शब्द है जो ऐसे एनपढ़ से शुरू होता है और जैसे जाने होगा क्या बात। और आज एक विडम्बना है हमारे देश में जो हिंदी की दुर्गति हो रही है, उसका एक रीजन है, उस पर मैंने एक शेर लिखा है, मैं हिंदी अपने ही घर में मौन हूँ, मैं हिंदी अपने ही घर में मौन हूँ, इशारा करके बता दो मैं कौन हूँ, मैं हिंदी अपने ही घर में मौन हूँ, इशारा करके बता दो मैं कौन हूँ। और आज के हालात पर मैंने शेर लिखा है आज के ऊपर कि महंगाई होगी हिड़कनी, महंगाई होगी हिड़कनी रोज भरे पटका, महंगाई होगी हिड़कनी रोज भरे पटका, और ऊपर से लागे बिजली का झटका, और ऊपर से लागे बिजली का झटका, समझ नहीं आवे ऐ सरकारी खटका, समझ नहीं आवे ऐ सरकारी क्या बात है, वाह 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 वाह। कहना चाहता हूँ आज बड़ी साहब भी है, सागर साहब भी है, तो गलती जरूर बताना मेरे सागर साहब, तो आज के हालात पर एकदम कि आंखें हल्की दिल भारी सा है, कि आंखें हल्की दिल भारी सा है, चल रहा दौर बीमारी सा है, आंखें हल्की दिल भारी सा है, चल रहा दौर बीमारी सा है, बहुत भीड़ भाड़ है मेरी गली में, बहुत भीड़ भाड़ है मेरी गली में, माहौल सारा बेरोजगारी सा है, बहुत भीड़ भाड़ है मेरी गली में, माहौल जरा बेरोजगारी सा है,
बिक न जाए पौने पौने दामों में, बिक न जाए पौने पौने दामों में, जरा समझना भाव अभी तरकारी सा है। बिक न जाए पौने पौने दामों में, जरा समझना भाव अभी तरकारी सा है। बैठे हैं सभी रखकर हाथ पर हाथ, बैठे हैं सभी रखकर हाथ पर हाथ, जज्बा लगता सरकारी सा है। बैठे हैं सभी रखकर हाथ पर हाथ, जज्बा लगता सरकारी सा है। खामोश बैठी है भूख प्यास उदास, खामोश बैठी है भूख प्यास उदास, बजट उसका फनकारी सा है। खामोश बैठी है भूख प्यास उदास, बजट उसका फनकारी सा है। कब तक निभाओगे तुम अपना किरदार, कब तक निभाओगे तुम अपना किरदार, बंधन तुम्हारा लाचारी सा है। कब तक निभाओगे तुम अपना किरदार, बंधन तुम्हारा लाचारी सा है। बहुत बढ़िया। क्या कोई समझता है तेरे मन की बात भी, क्या कोई समझता है तेरे मन की बात भी, फिर क्यों बना तू एकलव्य आज्ञाकारी सा है। क्या कोई समझता है तेरी बात भी, फिर क्यों बना तू एकलव्य आज्ञाकारी सा है। उठा रहे हैं अपने कंधों पर अपना ही जनाजा, उठा रहे हैं अपने कंधों पर अपना ही जनाजा, संभल कर चल वो जरा भारी सा है, संभल कर चल वो जरा भारी सा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थे भाई कैलाश ठाक, देश की दशा पर भी बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे, जहाँ एकलव्य को याद कर रहे थे। कविता वास्तव में कितने दरमियानों से गुजरते हुए कविता ने सफर तय किया है। बहुत अच्छा लगा भाई कैलाश ठाक, कि जनकपुरी री सोरम देखण मिथिला नगरी आया राम। जब राम गए थे मिथिला नगरी विश्वामित्र के साथ में, कि जनकपुरी री सोरम देखण मिथिला नगरी आया राम, ऋषि मुनियारी तपोभूमि आ घन कर प्यारी आया राम। जनकपुरी री सोरम देखण मिथिला नगरी आया राम, ऋषि मुनियारी तपोभूमि या घन कर न्यारी पाया राम। और निजर पड़ी एक आश्रम माथे, निजर पड़ी एक आश्रम माथे ओ उजड़ किया गुरुदेव, पूछ्या राम विश्वामित्र सु ओ निर्जड़ किया गुरुदेव। बोलिया तेज तपवाड़ा ऋषिवर ओ है घणो निरालो आश्रम, बोलिया तेज तपवाड़ा ऋषिवर ओ है घणो निरालो आश्रम। पहली अटे वास करता हा परम तपस्वी महामुनि गौतम राम। सागे रेम की उंडली जोड़ाए तो हो उनरो अहिल्या नाम, और देव सुर सगला करता बड़ाई घणो बियारो हो सन्मान। और बरस बिताया घणा अठेई, घणाई राजकंवरारी हुई बनाई, अस्त्र शस्त्री विद्या सिखावता गृहस्थी चोखी चाल रही। थी सती सुपातर अहिल्या नार करती आश्रम रा सगला काम, थी सती सुपातर अहिल्या नार करती आश्रम रा सगला काम। भरी दुपारी पगा उबाणी तीर समेटन रोई जामती, भरी दुपारी पगा उबाणी तीर समेटन रोई जामती भोड़ी नार। और ही भोड़ी अहिल्या री बढ़ती काया पर मुंडो नी खोलियो राम, ही भोड़ी अहिल्या नी बढ़ती काया पर मुंडो नी खोलियो राम। मनड़े री चा मनड़े माई राखी कदे नी मान जतायो राम। छड़ करण ने इंदर आयो, 800 में कविता शुरू है कि छड़ करण ने इंदर आयो गौतम रो मान घटावण ने, छड़ करण ने इंदर आयो गौतम रो मान घटावण ने। जद दूजा उपाय नी पार पड़या तद दाव लगायो नाई ने। एक दिन मौको देखर इंदर गौतम रो रूप धर्यो, घुस गयो आश्रम रे माय ने अहिल्या रो मनड़ो मोय लियो। जद चांद बावड़ी मां ढुक गयो, जद चांद बादली मां ढुक गयो, तारा सु आवो घर मायो। जद चांद बादली मां ढुक गयो, तारा सु आवो घर मायो। चंचल मन दीजो खोयो, जद भोग करण रो चाव छट्यो। आ बेड़ा नीकू बेड़ा थी जद इंदर माया इसी रची, आ बेड़ा नीकू बेड़ा थी जद इंदर माया इसी रची। सतपथ सु जीवन वाली भोली अहिल्या नी बची, और पापी दुराचारी इंदर छड़सु भोली ने भटकाई, पापी दुराचारी इंदर छड़सु भोली ने भटकाई गयो। आंचल माय लाज लिपट बैठी नैना रो काजल भर माई। जानकर अनजान बन माया सुमनड़ो भटकायो, जानकर अनजान बन माया सुमनड़ो भटकायो। जान इसो बांध्यो इंदर सतपथ ने ही डिगाई गयो, जद मोह भाग्यो तद काई होणी अणुहोणी होय चुकी।
दो पड़मा दुनिया बिखर गई 200 किलो कीने देवा, दो पड़मा दुनिया बिखर गई 200 किलो कीने देवा, चिन्नो सोहे दाग चांद में पण सब चांद में दाग देवा। ऋषि गौतम रे आवड़ी आशंका सु जावण लाग्यो हो इंद्र, ऋषि गौतम रे आवड़ी आशंका सु जावण लाग्यो इंद्र, आय गयो तद स्वामी गौतम हाथ में समिता कुछ लेकर। इंद्र सक पकायो और भैंसू हवा उड़गी मुंडेरी, दुराचारी रो रूप देर नियत समझ गई कपटीरी, देख दशा पढ़ने तरी रीस खाए सापित कर दीनी, बैठी रे अठे ही बड़ पाषाण री मूर्त कर दीनी। तू देख पावेला सभा ने, तू पाषाण मतलब उसको मौन बना गए थे कि तू देख पावेला सभा ने पण थने नहीं कोई देखेला, अपनी भूख दिसु लड़ सिली बणियोड़ी रेवेला। आवेला जब राम अठे तो सराप थारो पूरो होवेला, पाछी नार अहिल्या होसी और मासु मिलन थारो होवेला। अब थोड़ी सी कविता है, आप ही कह रहे हो, मैं कहीं सोचो रे इंद्र मारे कारण, इंद्र को फटका रहा है कि रे इंद्र मारे कारण मारी परणे तरसु छल कीनो, रे इंद्र मारे कारण मारी परणे तरसु छल कीनो, मारी भोली नाररी राज ने हर कमती मारो बल कीनो, और उठो बतूड़ियो एके सागे अगर उठी नस नस और उठो बतूड़ियो एके सागे अगर उठी नस नस तन, ऋषि शराप दीनो इंद्र ने कई आंखें सुथर हुए पतन। महातपस्वी अति तेजस्वी गौतम ने प्रणित तरो त्याग कियो, गया छोड़ आश्रम ने दूर हिमालय जानो धाम बसायो, सुनो बैठा अहिल्यारी राम रे आंसू ढड़कन लागे, सुनो बैठा अहिल्यारी राम रे आंसू ढड़कन लाग्या, है बड़ बागन मात अहिल्या तप थारो अमर रहे इसी जागा। नारी नररी खान है नी करो ईरो अपमान, नारी सु जग मगावे जीवन, नारी जग सु है पहचान, नारी जग सु है पहचान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये थी श्रीमती कृष्ण आचार्य जो ये कह रही थी नारी नर की खान है। वास्तव में सेवा में बिन नारी के नर की कल्पना नहीं होती, बिना नर से नारी की कल्पना नहीं हो सकती। और ये संसार जो है नर नारी जो एक गाड़ी के जो पहिए होते हैं, दो पहिए मिलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचते, वैसे जीवन का सफर वैसे पूर्ण होता है। एक परिवार की जिम्मेवारी पति पत्नी मिलकर के जब सफर तय करते हैं और वो सफर पूर्ण होता है, जब उसको मुक्त माना जाता है, उसका मोक्ष माना जाता है। बहुत शानदार लिखा आपने। और हमारे रामचरितमानस की उस शानदार जो घटना है उसको आपने कविता के रूप में दी है कि अहिल्या इस प्रकार से उसके साथ क्या घटना घटी, उसको काव्य रूप में आपने दिया है। बहुत अच्छा लिखा है। हम आपके क्योंकि वर्तमान में देखिए तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। हम नजर मारें तो हमारे देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। उस पर दो लाइनें हैं कि उस दिन जमकर झूमूंगा और सजा दूंगा दरबार। उस दिन जमकर झूमूंगा और सजा दूंगा दरबार, बिना दुष्कर्म के छपेंगे जब हिंद की अखबार। बहुत बढ़िया। जो पूरे समाज को लेकर चलता है। एक ये व्यक्ति जो ऐसे हैं, हमारा तो ये मामा जी है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने ऐसे कुल में जन्म लिया जहाँ मेरा निन्यार है और आज हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं जोरदार तालियों के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। आपको इस सम्मेलन में कैसा लगा, कवियों की क्या प्रतिक्रिया रही, आदरणीय वो बता सकते। आज मुझे आप सभी के बीच बैठकर इतनी खुशी हुई कि जिसको क्या है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज यहाँ बैठा एक एक कवि सब इंटरनेशनल स्तर के हैं और उनकी जो भी कृतियाँ उन्होंने सुनाई, उन्होंने अपने जो मुंह से सुनाया वो इतने कर्णप्रिय हैं कि दिल को छूते हैं। और एक भी कवि की कविता चाहे राजस्थानी में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे मारवाड़ी में हो, ऐसी नहीं रही कि जो क्या है कि कानों को अच्छी नहीं लगे। कानून मतलब जिसका कोई सार, जिसका कोई अर्थ न निकले। सबकी क्या है कि कविताएं हैं वो सार वाली थी और ऐसी लुभावनी थी कि मन करता है इनको सुनता ही रहे। इसलिए मेरी शुभकामना है कि आज ये प्रथम अवसर है
ऐसे अवसर आते रहें और हमें आप लोगों को सुनने का अवसर मिलता रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस में मैंने एक इतना ही पढ़ा कि एक व्हाट्सएप में मैसेज था कि पत्नी के पर्यायवाची करीब हिंदी में 30-40 और वो अंग्रेजी में ओनली वाइफ। क्या बात है। तो अपनी हिंदी भाषा इतनी है कि मतलब एक पत्नी के 30-40 क्या है कि जैसे प्रियदर्शिनी, लोकदर्शिनी, जितने अलंकार लगा लो, बीननीर, बहुर, वधूर, पर इंग्लिश में ओनली वाइफ, दूसरा कोई वर्ड नहीं है पत्नी का। तो अपनी जो हिंदी भाषा है बहुत ही सम्माननीय भाषा है। हमें इसके प्रोत्साहन के लिए, प्रोग्रेस के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए और इसके साथ साथ राजस्थानी भाषा के लिए भी प्रयत्नशील रहना चाहिए, जिससे कि हमारी भाषा को भी प्रोत्साहन मिले, हिंदी को भी प्रोत्साहन मिले और आप लोगों को सुनने का अवसर मिलता रहे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।